हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं हिंदी का सेशन लेकर आया हूं जो 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज उसी को पूरा ऑपरेशन करेंगे। इसका नाम है ऑपरेशन हिंदी बैच। और अगर किसी को ऑफलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना है, जो बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे हिंदी को ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इतना कम समय में हम हिंदी को कैसे सोल्यूशन करें, तो उसी को आज हम बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में इसका जो लिखा हुआ है, ऑपरेशन हिंदी बैच। ऑपरेशन हिंदी बैच आज हम इसको कम समय में कैसे आपको बताएंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे खिन्न का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन्न, विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे रात से दिन, अच्छा से बुरा, तो उसी को हम देखें। खिन्न का मतलब क्या होता है? खिन्न का मतलब होता है जैसे कुछ खराब चीज, जैसे बैड, ऐसा बहुत कुछ है जैसे खराब चीज, तो उसको हम विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? प्रसन्न। इसका आंसर हो जाए बी। प्रसन्न का मतलब होता है जैसे अच्छा चीज। खिन्न का मतलब कुछ खराब चीज, तो कुछ अच्छा चीज भी होगा, तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तोता उड़कर पेड़ की डैश निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य को पूर्ण करे। देशज, हिंदी ग्रामर में या व्याकरण में एक चैप्टर है देशज और विदेशज। तो देशज विदेशज क्या है, हम उसको कैसे पढ़ें, तो उसी को लेकर आज आए। फुगनी पर बैठ गया, फुगनी पर बैठ गया, इसका आंसर ये होगा। तब आप लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा देशज विदेशज क्या है, और आप लोग भी इसी शॉर्ट ट्रिक से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं इसको। जैसे कि अभी हम बताए देशज विदेशज, जो ऑफलाइन क्लास ऑलरेडी करते हैं उन लोग को पता है कि देशज विदेशज क्या है। इसके बारे में आपको हम पूरा डिटेल्स यहाँ बता नहीं सकते हैं क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है? निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। इसमें हमको चुनना है कि इसमें से गलत कौन है, और जहां हम अंडरलाइन के मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, इसी को तोड़ के ऑप्शन में दिया गया है। जैसे टोलियां दिया हुआ है, जैसे मेले में दिया हुआ है, कई दिया हुआ है, विद्यार्थियों की दिया हुआ है। इसी में से आपको चुनना है कि इसमें गलत कौन है। जैसे कि टोलिया, यही स्पेलिंग जो है गलत है। टोलिया स्पेलिंग ऐसा होता है, टोलिया। मेले में यह स्पेलिंग सही है, कई सही है, विद्यार्थियों की यह सभी सही है, जो कि यही गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या है? सिलेबस में एक चैप्टर है वचन, जिसमें एक वचन और बहुवचन बोला जाता है। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो उसी को दिया हुआ है कि बहुवचन, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक वचन का मतलब होता है कि एक, बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब हजारों हो सकता, बट एक से ज्यादा होगा। तो वही देखेंगे। प्रेम तुम्हारे मामा है, चलो अच्छी बात है, प्रेम तुम्हारे मामा है, तो यहां से एक से तो ज्यादा इंसान है। प्रेम तुम्हारे मामा है, एक से तो ज्यादा इंसान है, बट जो मेले में जो है यह गलत है, जो कि यह आंसर नहीं होगा। फिर बोला है देवराज अत्यंत वीर है, बट यहां तो एक इंसान है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि बहुवचन बोलता है कि एक से ज्यादा इंसान होना चाहिए, तो ये भी होगा नहीं। वो एक दाता है, यहां भी एक इंसान का बात किया हुआ है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, चलिए होगा, क्योंकि प्रेम भी है, हरि भी है और मामा भी है। ठीक है, तो एक से ज्यादा इंसान का बात हुआ है, तो इसको हम बहुवचन कहते हैं, जो कि आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग में से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है।
जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। कैसे गुजरना पड़ता है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग बहुत बहुत मुसीबत से गुजरना पड़ता है कि कैसे पढ़ें, कैसे नौकरी ले, बहुत दिक्कत होता है। तो इसी को बोला है कि जीवन में हमेशा मनुष्य को बहुत मुश्किल का सामना करता है, इधर उधर चलना पड़ता है, भटकना पड़ता है, तो उसका हो जाए टेढ़े मेढ़े। मनुष्य में हमेशा जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसका आंसर है डी, टेढ़े मेढ़े, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, जो कि विष्णु एक भगवान का नाम है, इंसान का भी नाम हो सकता है आज के डेट में, ठीक है। तो विष्णु का पर्यायवाची क्या होगा? और पर्यायवाची बहुत होते हैं, जो कि एक दिया है जनार्दन। ऐसे भी जितने भी है ये सब भगवान का ही नाम है, तो बट विष्णु के पर्यायवाची हो जाएगा जनार्दन। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। जो विशेषण नहीं है, इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, और विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा मकान, मोटा लड़का, लाल कपड़ा, उतर चढ़ाव। तो ये मेरा क्या है? विशेषण है। ये भी मेरा विशेषण है, ये भी मेरा विशेषण है। बट ये क्या? उतार चढ़ाव, यहां उतार चढ़ाव होना चाहिए, उतार चढ़ाव, जो कि स्पेलिंग गलत है। उतार चढ़ाव होना चाहिए, जो कि आंसर ये होगा। या बोला क्वेश्चन में क्या है? जो विशेषण नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प क्या है? एकार्थी का मतलब क्या होता है? गिनती के अंक को। इसका डिफिनेशन ये होता है, एकार्थी और एक होता अनेकार्थी। तो एकार्थी किसे कहते हैं? गिनती के अंक को हम एकार्थी कहते हैं। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। अनन्या स्नेहा को पत्र लिखेगी। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही थी। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख सकती है। तो यहां बोला अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, मतलब अनन्या जो है स्नेहा को पत्र लिख रही है। और प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि वो खुद नहीं लिखेगा, दूसरे के दे के लिखवाएगा। तो यहां बोला है अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, बट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, जो कि ऑपोजिट होगा उसका। यहां बोला अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, और यहां उसका ऑपोजिट हो जाएगा, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है, लेकिन मुझे देखते ही कानी चटनी लगते हो। मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है अपने परिवार के लिए। मैं चाहे कब्र खोदकर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब? तुम तो यह जमीन बेचने के लिए मान जाओ बस। तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, अब मैं भी तुम्हारे कपड़े न उतरवा लिए तो मेरा नाम नहीं। तो इसमें से मुहावरे जो दिया हुआ इसमें गलत क्या है? तो गलत यहीं पर है कि कानी चटनी, यहां स्पेलिंग मिस्टेक है, जो कि यही है। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 6 महीने का मतलब होता है, हिंदी में कहा जाता है 6 माही, जो कि ये वर्ड गलत है, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है। आपका आंसर हो जाएगा 6 माही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं, निम्नलिखित वाक्य हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध जो ऑप्शन है चारों, इसमें से जो सही है उसको हम चुनना है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, मेरे पास केवल एक घड़ी है, इसके बाद क्या हुआ? यह कैसे संभव हो सकता है? जो कि मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, बट ये गलत है। मैं प्रातः काल
मैं पढ़ता हूं, जो कि ये गलत है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये वर्ड अभी तक सही है। इसके बाद क्या हुआ, यहां इसके बाद नहीं होता है, उसके बाद होता है, तो ये भी वर्ड गलत है। ये कैसे संभव, हा नहीं होता, यहां हो होता है। ये कैसे संभव हो सकता है, जो कि ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाए बी। यह वस्तु ग्राह्य है। उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम चयन कीजिए। इसका उल्टा होता है त्याज्य। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, जो कि हमको चुनना है, जो ऑप्शन है इसमें क्या गलत नहीं है। जैसे तुम्हारा गांव किसका है, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी बातें बहुत मीठा है, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है। तो इसमें से जैसे जितने भी हम ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें गलती है कि तुम्हारा गांव नहीं हो सकता, या तो या मेरे गांव होगा या तो किसी का गांव होगा, या तुम्हारा गांव किसका है, जो कि ऑप्शन गलत है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ऑप्शन ये सही है। आपकी बातें बहुत मीठा है, बट ये गलत है, यहां मीठा नहीं होगा, यह मीठी होगी। मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, यह अच्छी नहीं होगा, यह अच्छा होगा, जो कि ये गलत है। आप लोग बहुत तो गद्यांश पढ़ते हैं, जो कि आप लोग एग्जाम में जो आता है 5 क्वेश्चन आता है, जो कि आपको ये देखकर आप लोग छोड़ देते हैं, और यही एक है कि आप लोग फुल में फुल नंबर ला सकते हैं। बट आपको सब पढ़ना नहीं है, आपको कुछ पढ़ना है। यहां से लेकर हम यहां तक नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन हिंदी बैच है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। इतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, अगर इतना पढ़ेंगे तो टाइम निकल जाएगा। हमको कुछ ऐसे वर्ड को पढ़ना है जो कि हम कम समय में इसको आंसर दे सकते हैं। जैसे हम यहां से लेकर यहां तक भाषण नहीं पढ़ेंगे, जैसे एक युवक पत्थर की बेंच पर, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। लास्ट के 2-3 वर्ड पढ़ेंगे, जैसे आदमी शहनाई जैसा। शहनाई एक वादक यंत्र है, तो क्या है वो, शहनाई क्या है, वाद्य यंत्र है। बस यहां से लेकर पढ़ना है, यहां से लेकर यहां तक, उतना पूरा आपको पढ़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन था, यहां से लेकर यहां तक पढ़े थे। अब जो 17 नंबर क्वेश्चन है, हमको यहां से लेकर ये पूरा नहीं पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना। उसने काला लवादा गाउन पहन रखा। क्या पहन रखा, काला, वो ड्रेस है जो वो बजा रहा था, वो ड्रेस ने पहन रखा था, जो कि आपका ए नंबर हो जाएगा। उतना नहीं पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक। काला लबादा गाउन पहन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर बोला है, क्या बोला, फिर उतना नहीं पढ़ेंगे। फिर वो खड़ा होकर क्या, यहां से लेकर पढ़ेंगे। खड़ा होकर क्या कर रहा था, वो बजा रहा था। क्या बजा रहा था, वाद्य बजा रहा था। वो खड़ा होकर वाद्य बजा रहा था, ये बजा रहा था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि अबद, एक विलोम शब्द जैसा। अबद का हो जाएगा अदब, अदब से हो जाएगा बेदब, जो कि विलोम शब्द जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। पास में पेन सिक्के ना होने का अफसोस हुआ, बट इसको क्या होगा, रूपक होगा। सिक्के का दूसरा मीनिंग होता है रूपक। आंसर। बस आज जो ऑपरेशन बेच था, फिर से बोलते हैं ठीक है इसको। आज जो ऑपरेशन बेच था, यही इसको समाप्त किया जाता है। अगर आप लोगों को बेसिक हिंदी से लेकर एडवांस तक पढ़ना है, तो आप यहाँ एकेडमी में आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ नंबर पर आप कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। आपको बेसिक से लेकर इतना अच्छा से पढ़ा जाएगा, तो मैं गारंटी दूंगा आप में फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। आज मैं इसी सेशन के साथ यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।